वाला सेठ व्यापार करने जाता है, नाव से व्यापार करने के लिए जा रहा है। रोज आता, खूब कमा के लाता। उसके दोस्तों ने कहा, भाई तो नाव में बैठकर जाता है, तेरी नाव पुरानी हो गई है और पुरानी नाव कभी भी हवा का झोंका चला, तूफान आया, तेरी नाव डूब जाएगी। तू एक काम कर ले, अपने गांव के पास में एक पानी में तैरना सिखाता है, उससे तू तैरना सीख जा। उसने कहा, मैं तैरना नहीं सीखना चाहता, कितने दिन लगेंगे? उसने कहा, वो कह रहा था 3 दिन के अंदर सेठ जी को मैं तैरना सिखा दूंगा, 3 दिन लगेंगे बस और तैरना सिखा दूंगा। अब 3 दिन, सेठ जी ने कहा 3 दिन में अगर तैरना सीखूंगा तो व्यापार कैसे कम नहीं रह जाएगा? व्यापार करने जाऊंगा तो करोड़ों का धन कमा के लाऊंगा, लाखों का धन कमा के लाऊंगा, और तू कह रहा है कि 3 दिन सीखने में लगा दूं? मैं सीखना विकना नहीं है। तो मैंने उस तैरने वाले व्यक्ति से पूछा, मान लो अगर कोई तैरना नहीं सीखे, मेरा दोस्त अगर तैरना नहीं सीखे तो क्या करना चाहिए? उसने कहा, तुम्हारे दोस्त को कह देना 2 खाली पीपे ऊपर से वेल्डिंग कराकर उसका छेद बंद कर खाली पीपे को नाव में रख ले, तो कभी अगर तूफान आएगा तो वो खाली पीपे पकड़कर पानी में अगर कूद भी गया तो उसको भले तैरना नहीं आता तो भी वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। रख ले खाली पीपे 2। अब मित्रों ने सेठ जी से कहा, एक काम करो, तुम इतना कमाने में लगे हो, तुम्हें तैरना सीखना नहीं है, तैरने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए, तो तुम 2 खाली पीपे रख लो। उसने कहा, इतना कह रहे हो तो 2 खाली पीपे मेरी नाव में रख लेता हूं। उसने नाव में 2 खाली पीपे रख लिए। अब नाव के अंदर 2 खाली पीपे रखे, चले, 1 आध महीना निकला। 1 महीना निकलने के बाद अपने गांव आ रहा था, इतने में तूफान चल गया। और जो नदी में, तालाब में, सरोवर में, समुद्र में तूफान चला, तूफान चलते ही नाव डोलने लगी। जितने लोग नाव चलाने वाले थे वो कूद कूद कर भागने लगे, क्योंकि उनको तैरना आता था। इसको तैरना नहीं आता था। इसने एक व्यक्ति से पूछा, नाव चलाने वाले से, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसने कहा, तुम्हारे सिर के पास में रखे हैं। उसने उठा, सब कूद गए, तैर कर पार निकल गए, नाव डूबने लगी। इसने विचार करा, करूं तो करूं क्या, मुझे तैरना नहीं आता, पर पीपे पकड़कर उतरना है, बस खाली पीपे उठाना था। उसी के पास में 2 पीपे भरे हुए सोने के मुद्राओं से रखे हुए थे, जिसको वो कमा कर ला रहा था। उसके मन में आया, अगर खाली पीपे लेकर कूदा तो क्या मतलब का, भरे हुए पीपे मेरे सोने से भरे हुए, मुद्राओं से भरे हुए हैं, इनको कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ूं इन्हें, कैसे छोड़ूं? मुद्रा से भरे हुए ये पीपे, सोने की मुद्राओं से भरे हुए ये पीपे, मैं इनको छोड़ूं कैसे? खाली पीपे उसने छोड़ दिए नाव के अंदर और भरे पीपे लेकर कूद गया। आखिरी में जाकर डूब गया, मर गया, समाप्त हो गया। ये सेठ की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। हम भी भरे पीपे संभालने में लगे हुए हैं। ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये संपदा मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये घर मेरा, परिवार मेरा। हम केवल भरे हुए पीपों को संभालने में लगे हुए हैं, पर 2 पीपे, राम नाम के 2 अक्षर, कृष्ण नाम के 2.5 अक्षर, पंचाक्षर मंत्र शिव का, 1 नाम भगवान का, यदि 2 पीपे खाली अर्थात 2 अक्षर का नाम हम अपने पास रख लेते तो शायद भवसागर से पार उतर गए होते, पर नहीं उतर। हमने प्रॉपर्टी जोड़ी, हमने धन बनाया, हमने गाड़ी बनाई, हमने बंगला बनाया, हमने संपदा बनाई, हमने सत्ता बनाई। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। मात्र 25 रुपए का लोटा होता है, जिसके अंदर उसकी अस्थियों को भर दिया जाता है और हरिद्वार ले जाते हैं। पिंडदान करा, ब्राह्मण को भोजन कराया, और पिंडदान करके लोग पिंड छुड़ा लेते हैं। फिर कोई संबंध नहीं, फिर कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कितनी प्रॉपर्टी, कितना धन, कितना वैभव, कितनी सत्ता, कितनी दौलत, एक जरा सा व्यक्ति को रोग आता है और उसका पूरा जीवन निचोड़ जाता है। भगवान से कहता है, जब बीमार पड़ा तो डॉक्टर कहता है मॉर्निंग वॉक करो, घूमने जाओ, थोड़ा कम खाओ। अभी नहीं, पत्नी कहती थी, परिवार वाले कहते थे कि देखो थोड़ा सावधानी से रहो, थोड़ा सावधानी से रहो। नहीं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी संपदा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी दौलत, मेरी सत्ता, बस उसमें रमा रहा। और एक दिन मौका आया,
नाव डूबने का, क्योंकि यह पुरानी नाव कभी भी डूब सकती है। जब मौका आया डूबने का तब भरे, बस अब लग रहा है मेरा बंगला कौन संभालेगा, गाड़ी कौन संभालेगा, मेरे बाद में कौन संभालेगा, उसी में समाता रहा, उसी में रमता रहा, और आखिरी में डूब गई नैया, मर गया, समाप्त हो गया। शिव महापुराण की कथा ये संसार सागर में तैरना सिखाती है, 7 दिन के अंदर पार होना बता देती है कि हमें पार कैसे होना।